पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था पीरियड 3 के एलिमेंट्स का वाटर, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन, जिसकी रिज़ल्ट में हमें ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और क्लोराइड्स मिलते हैं। नाउ इस लेक्चर में हम ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। नाउ पीरियड 3 एलिमेंट्स में सबसे पहले सोडियम की हमारे पास ऑक्साइड आती है, सोडियम ऑक्साइड। देन वी हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन वी हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड आती है। फॉस्फोरस की दो ऑक्साइड्स हैं, एक है फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड और एक है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। देन सल्फ़र की अगेन सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। एंड क्लोरीन की भी दो ऑक्साइड्स हैं, Cl2O एंड Cl2O7. So these are the oxides of period 3 elements. Now sodium, magnesium and aluminium oxides are ionic in nature. So ये हमें ionic in nature मिलते हैं and they exist in solid form. सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, सो इट इज़ अ जाइंट कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। देन फॉस्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन की जो ऑक्साइड्स हैं ये हमारे पास मॉलिक्यूलर नेचर की हैं, जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। नाउ इनमें फॉस्फोरस की जो ऑक्साइड्स हैं दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एंड सल्फ़र और क्लोरीन की ऑक्साइड्स दे एग्जिस्ट एज गैसेस। नाउ अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की जो ऑक्साइड्स हैं they are giant ionic or covalent solids, so they have high melting point and high boiling point। जबकि अगर हम फॉस्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन की ऑक्साइड्स की बात करें तो दे आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और गैसेस with weak intermolecular forces, so they have low melting point and low boiling points। नाउ टॉकिंग अबाउट देयर कंडक्टिविटी, तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड्स आयनिक हैं, सो दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस सोल्यूशन। तो मोल्टन या एक्वस फॉर्म में इन तीनों ऑक्साइड्स की हमारे पास कंडक्टिविटी प्रेजेंट होगी, जबकि सिलिकॉन से लेके क्लोरीन की ऑक्साइड्स तक ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, क्योंकि हमारे पास मोल्टन या एक्वस फॉर्म में हमारे पास कोई फ्री या मोबाइल आयंस मौजूद नहीं होते, सो दे आर नॉर्मली नॉन कंडक्टर्स। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज़ कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में इनमें से कोई भी ऑक्साइड कंडक्टर नहीं है, लेकिन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स हैं वो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में कंडक्टर्स होंगी। और हमारे पास यहाँ पर फॉस्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन की ऑक्साइड्स और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स भी जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कंडक्टिंग सॉल्यूशंस फॉर्म करती हैं, अदरवाइज़ नॉर्मली ये भी नॉन कंडक्टर्स होंगी हमारे पास। सो दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ देयर बॉन्डिंग, देयर फिजिकल फॉर्म, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडक्टिविटी। Now talking about acidic and basic nature of these oxides, so sodium oxide and magnesium oxides are metal oxides, they are basic. Aluminium oxide is both acidic and basic, so it is M4 taric oxide. And the rest of oxides that belong to non-metals, they are acidic oxides. Now अगर हम सोडियम ऑक्साइड को डिज़ोल्व करते हैं इन वाटर, सो वी गेट sodium hydroxide solution. So this is basically a basic solution.
सो सोडियम ऑक्साइड इज़ बेसिक। इसी तरह अगर हम सोडियम ऑक्साइड जो कि हमारे पास बेसिक है इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें तो ये हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनाएगी, यानी न्यूट्रलाइजेशन कॉज करेगी। देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अगेन बेसिक, तो इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इट विल गिव ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। It is although weakly soluble in water, but it gives basic magnesium hydroxide solution. और इसी तरह जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वी विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। सो दीज टू ऑक्साइड्स आर प्योरली बेसिक। ये वाटर के अंदर देती हैं बेसिक सोल्यूशन और ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करती हैं, सो दे आर बेसिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज़ एम्फोटेरिक। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं विद एन एसिड तो एसिड के साथ ये बेस की तरह बिहेव करती है एंड गिव्स ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड के साथ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कॉज करती है। तो यहाँ पर ये बिहेव करती है एस एन बेस, यहाँ पर ये बिहेव कर रही है ऐसा बेस। और अगर हम एल्यूमिनियम की ऑक्साइड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएं लाइक NaOH तो ये बेस को न्यूट्रलाइज करके बनाती है सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसने बेस को न्यूट्रलाइज किया तो यहाँ पर Al2O3 इज़ एक्टिंग एज एन एसिड। सो Al2O3 बोथ बेस और एसिड के तौर पे एक्ट करती है, सो इट इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट इज़ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इट इज़ एसिडिक ऑक्साइड लेकिन ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, बट अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवा दें तो हमारे पास ये फॉर्म करेगी सोडियम सिलिकेट। तो ये हमारे पास सॉल्ट बनाएगी और साथ वाटर बनाएगी। तो हमारे पास ये जो ऑक्साइड है ये बेस को न्यूट्रलाइज कर रही है, सो इट इज़ एक्टिंग एज एन एसिड, देयरफॉर सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ एसिडिक ऑक्साइड। इसी तरह फॉस्फोरस की ऑक्साइड P2O3 या जिसको हम P4O6 भी लिखते हैं, here I have written 3, it is P4O6। तो P2O3 या P4O6 both are one and the same thing। इसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो we get H3PO3 which is phosphorus acid। This is basically acidic solution and this is phosphorus acid। इसी तरह फॉस्फोरस की दूसरी ऑक्साइड P2O5 यानी फॉस्फोरस पेंटऑक्साइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इट गिव्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विच इज़ अगेन एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो फॉस्फोरस की दोनों ऑक्साइड्स वाटर में डिज़ोल्व होके एसिडिक सॉल्यूशन देंगी, देयरफॉर दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक। टॉकिंग अबाउट सल्फ़र, तो अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व करेंगे इन वाटर तो वी विल गेट H2SO3 जिसको हम सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। सो दिस सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो एसिडिक, देयरफॉर सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ एसिडिक। और अगर हम सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वी विल गेट H2SO4 solution which is again a strongly acidic solution, so therefore SO3 is also acidic। Again talking about oxides of chlorine, तो अगर हम Cl2O को डिज़ोल्व करते हैं इन वाटर सो वी गेट HOCl solution। HOCl is hypochlorous acid, so this is again a weakly acidic solution। जबकि Cl2
O7 को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमारे पास देती है HClO4 which is perchloric acid, so it is a strongly acidic solution. So यहाँ पे अगर हम ट्रेंड को नोटिस करें तो हमारे पास जो ट्रेंड बनता है वो यूँ है कि सोडियम की ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक है, देन मैग्नीशियम की ऑक्साइड लेस बेसिक है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, सिलिकॉन और फॉस्फोरस की ऑक्साइड्स वीकली एसिडिक हैं और सल्फ़र और क्लोरीन की ऑक्साइड स्ट्रॉन्गली एसिडिक हैं। तो ट्रेंड यूँ है कि हमारे पास ऑक्साइड स्टार्ट होती हैं स्ट्रॉन्गली बेसिक से, देन मूव करती हैं वीकली बेसिक पे, देन एम्फोटेरिक, देन वीकली एसिडिक एंड देन स्ट्रॉन्गली एसिडिक। सो दोनों एक्सट्रीम पे हमारे पास स्ट्रॉन्गली एसिडिक और स्ट्रॉन्गली बेसिक ऑक्साइड्स हैं, जबकि ट्रेंड बेसिक से एसिडिक की तरफ ट्रांसफ़र करता है थ्रू एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड।